हेलो, इसका सदस्य कौन बना है? तुवालू। ठीक है, आवाज आप तक जा रही है? आवाज में कहीं कोई समस्या आ रही है क्या? इसका सदस्य कौन बना है? तुवालू, है ना? इसका सदस्य कौन बना है? तुवालू। आइए देखते हैं कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया है। तो ये बना है उरुग्वे। कौन बना है? उरुग्वे। कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध, देखिए इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बना है? तो ये बना है उरुग्वे। कौन बना है? उरुग्वे। ठीक है, कौन बना है? उरुग्वे। इच्छा मृत्यु को, कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला लैटिन अमेरिकी देश? उरुग्वे बना है। लैटिन अमेरिकी देश कौन बना है? उरुग्वे। 36 नंबर क्वेश्चन बताइए। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए 36 नंबर, किसे भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन, भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया, जिससे वह इस संगठन को अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बन गई हैं? तो कौन है? शांतारंगा स्वामी। किसे भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है, जिससे वह इस संगठन के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बन गई हैं? तो ये शांतारंगा स्वामी, जो पूर्व महिला क्रिकेटर है। कौन है? पूर्व महिला क्रिकेटर है बेटा, ये पूर्व महिला क्रिकेटर शांतारंगा स्वामी। बजरंग सेतु 132 मीटर लंबा कांच का सस्पेंशन ब्रिज है, बजरंग सेतु इसका नाम रखा गया है। ठीक है, 132 मीटर लंबा, 132 मीटर लंबा कांच का सस्पेंशन ब्रिज जो आधुनिक इंजीनियरिंग और पवित्र प्रतीकों का संगम है। इस ब्रिज के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्या यह पूरे विश्व में अपनी तरह का पहला ब्रिज है? नहीं बेटा, पूरी तरह विश्व में अपनी तरह पहला नहीं, इसके पहले भी चाइना में भी बन चुका है और उत्तर कोरिया में भी बना है। यह कांच के फुटपाथ वाला भारत का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज है, बिल्कुल सही बात है। यह कांच के फुटपाथ वाला भारत का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज, ये बिल्कुल सही है। इस ब्रिज का डिजाइन केदारनाथ मंदिर की वास्तुकला से प्रेरित है, बिल्कुल सही बात है। केदारनाथ मंदिर से, ये भी याद रखिएगा, केदारनाथ मंदिर की वास्तुकला से प्रेरित है। यह उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थित है, ये भी सही है। लेकिन यह नहीं है कि यह विश्व में केवल अपनी तरह का पहला, कई तरह से चाइना वगैरह भी बना चुके हैं। ठीक है, आइए 37 के बाद आते हैं 38 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए आइए 38 नंबर क्वेश्चन बताइए। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 38 नंबर का। चलिए आइए 38 नंबर, निंगोल चाकोबा त्योहार जो विवाहित महिलाओं और उनके भाइयों तथा उनके पैतृक परिवारों के बीच प्रेम के बंधन का जश्न मनाता है। ठीक है, निंगोल चाकोबा, क्या है नाम? निंगोल चाकोबा त्योहार जो विवाहित महिलाओं और उनके भाइयों तथा उनके पैतृक परिवारों के बीच प्रेम के बंधन का जश्न मनाता है। मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो चौकोबा कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। निंगोल चौकोबा कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में बेटा, मणिपुर में। अभी राष्ट्रपति शासन अभी जस्ट यहाँ पे हटा है और नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। उन मुख्यमंत्री का आपको नाम लिखना है, उनके मुख्यमंत्री का आप नाम लिखिए। केरल ने अपनी पहली अंडर वाटर सुरंग बनाने की योजना की घोषणा की है, जो कि किन स्थानों से जोड़ेगी? किन स्थानों से जोड़ेगी बताइए? केरल ने अपनी पहली अंडर वाटर सुरंग बनाने की योजना की घोषणा की है, जो किन स्थानों में जोड़ेगी? तो वो जोड़ेगी वाइपिन द्वीप, जो वाइपिन द्वीप है और फोर्ट कोच्चि, वाइपिन द्वीप और फोर्ट कोच्चि को वो जोड़ेगी, वाइपिन द्वीप और फोर्ट कोच्चि को, वाइपिन द्वीप और फोर्ट कोच्चि को। ठीक है, चलिए वाइपन द्वीप और फोर्ट कोच्चि को जोड़ेगी। कहाँ जोड़ेगी? वाइपन द्वीप और फोर्ट कोच्चि को। कौन सा देश अपनी मास्टर मिसाइल, कौन सी मास्टर मिसाइल म्यूनमू 5, क्या नाम है? म्यूनमू 5 तैनात करने वाला है, जो 8 टन के बंकर बस्टर बारहेड को जाने में सक्षम है और भूमिगत के लिए बंद बंकरों को अभिभेद सकती है। तो कौन सी होगी वो? दक्षिण कोरिया की। कौन सा देश जो है मास्टर मिसाइल, मास्टर मिसाइल किसने लॉन्च किया है? दक्षिण कोरिया ने। वैसे तो मिसाइल सबसे ज्यादा कौन लॉन्च करता है? उत्तर कोरिया वाला, लेकिन जो मास्टर मिसाइल है म्यूनमू 5, यह है साउथ कोरिया। कौन है? साउथ कोरिया, याद रखिएगा, साउथ कोरिया। आइए 41 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। ठीक है, आइए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 41 में क्या कह रहा है? भारतीय सेना ने 4.25 लाख क्लोज वाटर बैटल कार्बाइन खरीदने के लिए भारत फोर्ज लिमिटेड और किसके साथ 2700 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ किए हैं? PLR सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के साथ। PLR प्राइवेट सिस्टम है, ये प्राइवेट लिमिटेड सिस्टम है। PLR सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के साथ ये समझौता हुआ है। ठीक है, PLR सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसे लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि, तो लेफ्टिनेंट कर्नल को मानद पर किसको मिला है? नीरज चोपड़ा को मिला है। किसको मिला है? नीरज चोपड़ा को, है ना? किसको मिला है? नीरज चोपड़ा को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, है ना? आइए, किसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आजीवन उपलब्धि के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 के लिए मरणोपरांत चुना गया है? तो किसको चुना गया है? जयंत विष्णु
नार्लिकर, जयंत विष्णु नार्लिकर को चुना गया बेटा, जयंत विष्णु नार्लिकर, इनका नाम क्या है, जयंत विष्णु नार्लिकर है, जयंत विष्णु नार्लिकर। किसी विज्ञान प्रौद्योगिकी में आजीवन उपलब्धि के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 के लिए मरणोपरांत चुना गया। तो मरणोपरांत किसको चुना गया, जयंत विष्णु नार्लिकर को। किस देश की नवीनतम बुलेट ट्रेन CER 450 परीक्षण के दौरान 453 किमी प्रति घंटा 453 किमी प्रति घंटा अधिकतम गति प्राप्त करके दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन बन गई है। तो दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन कौन बनी है, चाइना वाली, ठीक है, चाइना। ये इसका आंसर जब भी कभी आया ना दुनिया की सबसे स्पीड, तो 90% आंसर चाइना ही मार दिया करिए, ठीक है, बिना पूछे मुझे। किस देश की नवीनतम बुलेट ट्रेन, अगर आपको जानकारी नहीं है, बुलेट ट्रेन CER 450 परीक्षण के दौरान 453 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब सोच रहे हैं आप 453 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब हवा में बात कर रहे हैं आप सोचिए कि भारतीय ट्रेन 80 और 100 पे जाती हैं, 80 और 100 अधिकतम स्पीड पे जाती हैं, तो लगता है कि यार पटरी उटरी उखाड़ के बाहर हो जाएगी किसी दिन ना। तो ये दुनिया की सबसे तेज है, सोचिए 453 पे चल रही है बेटा, मैग्नेटिक पे चलती है, पूरी तरीके से मैग्नेटिक पे चलती है ताकि उखाड़ने की जरूरत न पड़े। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन बताइए, 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, 45 बताइए। चलिए 45 पे किस राज्य के शासित प्रदेश ने पारंपरिक वसंत और ग्रीष्म ऋतु से परे पर्यटन सीजन का विस्तार करने के लिए अपना पहला गुलदाउदी, कौन सा, गुलदाउदी उद्यान लॉन्च किया। तो गुलदाउदी उद्यान, सीधी सी बात है, गुलदाउदी कहाँ होता है, जम्मू और कश्मीर में। गुलदाउदी कहाँ होता है, जम्मू और कश्मीर में। गुलदाउदी कहाँ होता है, जम्मू और कश्मीर पे, ठीक है। किस राज्य के शासित प्रदेश ने पारंपरिक बसंत और ग्रीष्म ऋतु से परे पर्यटन सीजन का विस्तार करने के लिए अपना पहला गुलदाउदी सीजन जो लॉन्च किया है वो जम्मू और कश्मीर में लॉन्च किया, ठीक है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवात मोथा, कौन सा, मोथा नामक एक उष्णकटिबंधीय तूफान आया है। कौन तूफान आया है, मोथा। मोथा नाम किस देश ने, तो थाईलैंड ने दिया है। मोथा नाम किसने दिया है, थाईलैंड ने। क्वेश्चन आ सकता है, मोथा नाम किसने दिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, IMP, ठीक है। मोथा नाम किसने दिया है, थाईलैंड ने। क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मोथा किसने नाम दिया है, ठीक है। आइए 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए 70 नंबर, ओ सॉरी 70 कह रहे हैं, 47 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आइए आइए, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 70वें फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में सत्य कथन का चयन करें। 70वां जो फिल्म फेयर अवार्ड हुआ है, 70वां फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में सत्य कथन का चयन करें, तो कौन कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल अवार्ड आलिया भट्ट को दिया जाता है, बिल्कुल सही बात है, आलिया भट्ट को बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल अवार्ड आलिया भट्ट को गया है। बेस्ट एक्टर इन रोल लीडिंग रोल मेल अवार्ड अभिषेक बच्चन को गया है, ये भी सही बात है, और कार्तिक आर्यन दोनों को दिया गया, ये भी सही बात है। अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का किल को दिया गया, नहीं, ये गलत बेटा, सर्वश्रेष्ठ अवार्ड किल को नहीं दिया गया, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब किरण राव को लापता लेडीज के लिए दिया गया, बिल्कुल सारे अवार्ड तो इसी ने लिए थे, लापता लेडीज ने। तो 1 2 4 सही बेटा, 1 2 4 ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से किसे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश का शपथ दिलाया गया है, तो बताइए। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत न्यायमूर्ति कौन है, सूर्यकांत है, न्यायमूर्ति कौन है, सूर्यकांत है बेटा। इनको जो है भारत के 53वें, ये पूछेगा बेटा, ये नंबर पूछ लेगा, 53वां मुख्य न्यायाधीश, ये तो 90 ज्यादातर लोग पता होगा, पूछेगा किस नंबर के थे, तो आपको याद रखना है कि 53 नंबर के थे। किस नंबर के थे, 53 नंबर के थे। आइए 49 नंबर बताइए, 49 किस 8, आइए 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। चलिए, किसे 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, बताइए। 8वें केंद्रीय वेतनमान के अध्यक्ष किसे चुना गया, तो यह है रंजना प्रकाश देसाई। किसको, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया, क्योंकि 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है, 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है, ठीक है। सरकारी कर्मचारियों को जो पेमेंट है, जो पेंशन है, वो बढ़ने के आसार हैं, तो इसलिए जो है, इसलिए आपसे कह रहे हैं कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी में, चूंकि हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि बाबू देखो, ये समस्या इस बात की है कि अगर आप मेहनत ईमानदारी से करेंगे, समस्या इस बात की ईमानदारी से मेहनत करेंगे, पक्का सफल हो जाएंगे। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी में आप समझे BPSC AEDO में आपको जो स्टार्टिंग पेमेंट मिलेगी वो लगभग 70,000 रुपए आपको मिलेगी, और सरकार की जो व्यवस्था है वो अलग से है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत दिक्कत वाली बात होगी, जब आपका 8वां वेतन आयोग लग जाएगा, आराम से 70-80 हजार तनख्वाह आपको मिलेगी, इससे कम 1 रुपया नहीं मिलने वाला है, बढ़िया एकदम मौज की जॉब है, ठीक है। और हम आपको इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि हम BPSC क्वालिफाइड है, तो इसलिए हम आपको ये बता पाएंगे किस किस तरीके से वो क्वेश्चन आते हैं, किस किस तरीके से वहाँ पे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, किस किस तरीके से वो क्वेश्चन बनाते हैं। इसलिए BPSC में आपको इस बात को समझना है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन दुनिया भर का लोग पढ़ा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम आपको बार बार इस बात को कहेंगे, प्लेलिस्ट में जितनी सारी करंट अफेयर्स की, जितने सारे हमने
प्रैक्टिस पेपर कराए हैं बीपीएससी एईटीओ के लिए, सब आप एक बार देख डालिए। कहीं 1% क्वेश्चन आपका रुकने वाला नहीं, आप पूरे तरीके से आप सफल हैं, आसानी से सफल हो जाएंगे और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी में एक पोस्ट आपकी हो जाएगी। इस दिल में जब ये आग रहेगी सीने में, तो कहीं ना कहीं जब सीने में आग है तो वो कहीं ना कहीं लगेगी, इसको आप कंफर्म मान लीजिए। ठीक है, आगे चलिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य के क्षेत्र में जिले के निर्माण की घोषणा की है। नए जिले का नाम क्या है? तो नए जिले का नाम क्या रखा गया है? तो ये नए जिले का नाम रखा है कल्याण सिंह नगर। क्या रखा गया बेटा? कल्याण सिंह नगर। कौन सा नगर रखा गया है? कल्याण सिंह नगर। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के क्या थे? पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं कल्याण सिंह। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, उन्हीं के नाम पे ये रखा गया है। कल्याण सिंह जिला उत्तर प्रदेश का जो 76वां नया जिला बना है, उसका नाम जो है कल्याण सिंह जिले के नाम पे रखा गया है। ठीक है, अब इस तरीके के क्वेश्चन आपको पीपीएससी कभी कभी उठा देता है। आपको ये ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस सेट सारे के सारे इसमें कराए गए हैं। इसके बाद हम पूरे जो 100 नंबर के क्वेश्चन पेपर हैं वो भी कराएंगे। पहली बात तो पूरे हम 50-50 उसी को कट कर करके 25-25, 50-50 क्वेश्चन करके पूरे हमने प्लेलिस्ट में करा दिए। आपको बस एक बार देखना, नहीं समझ में आता आप दोबारा देखिए, पूरी तरीके से उसको देख डालिए, बहुत आसानी से आप सफल हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। थैंक यू, धन्यवाद।